Hello student, I Dr. Seema Sharma welcome you in the videos lecture of fuel. Now we are discussing the topic which is analysis of coal. In our previous lecture we completed the proximate analysis method. Proximate analysis method was the direct method and for the calculation of moisture content, volatile matter content, carbon content and ash content. Now we proceed to our next method, which is the ultimate analysis method. Ultimate analysis method is a method which is also a elemental analysis method. मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं. इट मीन्स वी विल कैलकुलेट द एलिमेंटल परसेंटेज, जैसे कि कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज, सल्फर का परसेंटेज, नाइट्रोजन का परसेंटेज, मतलब जितने भी कोल के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि कंबशन में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, वो सब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे. मीन्स एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ कोल कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो इसमें सबसे पहले आता है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन द बेटर इज़ द क्वालिटी ऑफ कोल. क्योंकि इनके फ्री कार्बन हाइड्रोजन की बात हो रही है यहाँ पर. जो कंबाइंड कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, वो मॉइस्चर की फॉर्म में होता है. तो कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज हम इसमें चेक करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो कैसे करते हैं वो देखेंगे हम लोग. ये देखिए आप, ये एक वो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट विच वी यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. अब कार्बन और हाइड्रोजन के डिटर्मिनेशन में ये जो मेथड है, ये जो हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट है, इसका क्या काम है, ये दिस इज दी बर्नर और इसके ऊपर क्या रख दिया है, फ्यूल सैंपल मतलब कोल. अब इस कोल को प्लैटिनम के क्रूसिबल में रखा है. ये कंबशन ट्यूब है. मतलब कंबशन ट्यूब का मतलब ये है कि इसके अंदर कंबशन होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे हम यहाँ से. प्योर ड्राई ऑक्सीजन विल बी सप्लाइड इनटू दिस कंबशन ट्यूब. ठीक है. उसके बाद में ये CO की पैलेट्स हैं, इसके अंदर ये पूरा कंबशन प्रोसेस होगा. और अब जो फर्दर प्रोडक्ट आते हैं, देखो कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर जो भी होंगे सबका कंबशन होगा. ठीक है. और कंबशन के बाद में फर्दर प्रोडक्ट भी रिलीज होता है. जैसे कार्बन क्या करता है, CO2 को बनाता है, हाइड्रोजन है वो SO2 को बनाएगा, हाइड्रोजन H2O को बनाएगा, सल्फर SO2 को बनाएगा. इस तरह से जितने भी कंटेंट होते हैं वो सब अपना अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस आपका कंप्लीट इसमें होगा. उसके बाद जो प्रोडक्ट आता है, मतलब जो फ्लू गैसेस हैं, आफ्टर द कंबशन जो प्रोडक्ट आता है, उसके अंदर से H2O और CO2 को हम एब्जॉर्ब करवाएंगे. क्योंकि हमें किसका परसेंटेज चेक करना है, कार्बन और हाइड्रोजन का. अब एक दो यू ट्यूब लेते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है. फर्स्ट के अंदर क्या फिल करते हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, और दूसरे में क्या फिल करते हैं, KOH सॉल्यूशन. अब ये जो फर्स्ट वाला है जिसमें कि CaCl2 है, ये CaCl2 क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा वाटर को. ठीक है. क्या रिएक्शन होगी मैं आपको बाद में बताऊंगी. ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मतलब H2O को. और KOH किसको एब्जॉर्ब करेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को. ठीक है. तो अब इनके अंदर हम CaCl2 जो इसमें फिल किया है वो हम कैलकुलेट करके उसका वेट अमाउंट इसमें डालेंगे. ठीक है. और फिर उसके बाद में KOH है, इसमें भी हम वेट अमाउंट इसका KOH का डालेंगे. अब अगर इसके अंदर H2O आता है, ये H2 को एब्जॉर्ब करता है, तो वेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो H2O की वैल्यू देगा. लाइकवाइज KOH के अंदर भी हम क्या करते हैं, इसमें जो CO2 एब्जॉर्ब होगा उससे भी KOH का वेट इंक्रीज हो जाएगा, और वो किसका अमाउंट दे देगा, हमको CO2 का अमाउंट देगा. ठीक है. तो ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसका काम सिर्फ ये है कि इसके अंदर ये कंबशन पॉसिबल प्रोसेस होगा इसमें, और उसमें जो प्रोडक्ट आते हैं उन प्रोडक्ट को क्या किया इसने
एब्जॉर्ब किया और फर्दर क्या बना लिया, CaCl2.7H2 और यहाँ K2CO3। तो ये दोनों बनने से इन दोनों यू ट्यूब के अंदर वेट इंक्रीज होगा और उससे हम H2O और CO2 का वेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका इस तरह का प्रोसेस कि कैसे इसमें हमने इस प्रोसेस को कैसे इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया। ठीक है, इसमें देखो क्या है, 0.2 ग्राम वेट अमाउंट कोल सैंपल इज बर्न इन द ऑक्सीजन एंड KOH Ca2 एब्जॉर्ब CO2 and H2O रिस्पेक्टिवली एंड इंक्रीज इन द वेट ऑफ द ट्यूब्स आर नोटेड। ये है मेन हमारा प्रोसेस। अब इसमें देखिए आप, ये वेट है कोल सैंपल का, इसको हमने क्या ले लिया, सपोज लेट द वेट ऑफ कोल सैंपल टू बी A ग्राम। नाउ इंक्रीज इन द वेट ऑफ CaCl2 बल्ब, ये मान लिया क्या हो गया B ग्राम। इंक्रीज इन दी वेट ऑफ KOH बल्ब, जो सेकंड वाला बल्ब है ना, ये जो हमने सेकंड बल्ब लिया है उसकी वैल्यू वो हो गई आपकी KOH की C ग्राम और ये हो गई A ग्राम। तो रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन है C+O2 गिव्स CO2। ठीक है, और KOH CO2 से रिएक्ट करेगा, K2CO3 बनाएगा। अब इस K2CO3 की फॉर्मेशन से K2CO3 जो ये बना है, ये K2CO3 इसमें इंक्रीज कर देगा KOH के वेट में। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज इन द वेट ऑफ KOH ट्यूब डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन इनटू 12, मतलब जो कार्बन का वेट वो है वो, और फिर CO2 का 44, दोनों लिख दिया हमने इंटू 100, मतलब परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। अब C किसकी वैल्यू थी, वेट ऑफ KOH ट्यूब, A वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन इंटू 12/44 इंटू 100। तो ये फॉर्मूला हो गया परसेंटेज ऑफ कार्बन का। हाइड्रोजन में क्या हुआ, H2 + ½ O2 गिव्स H2O, ये 2 है, ये 16 है, ये 18 है। तो CaCl2 + 7H2 गिव्स CaCl2.7H2O, मतलब कैल्शियम क्लोराइड H2O से रिएक्ट करके क्या बना देता है, दिस इज एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड दिस इज द हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड। सो दिस इज इंक्रीज इन द वेट ऑफ CaCl2 ट्यूब डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन इंटू 2 क्या मतलब हाइड्रोजन का, 2 और 18 H2O का, हाइड्रोजन से क्या बना H2O, तो 2/18 इंटू 100। ठीक है, अब ये क्या हो गया, B/A, B क्या था, देखो हमने B क्या लिया है, वेट ऑफ द CaCl2, इसका वेट जो इंक्रीज हुआ है, डिवाइडेड बाय A मतलब वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन और 2/18 इंटू 100। तो मतलब ये हुआ कि इनकी वैल्यू पुट करके अब आपके पास में क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा और नीचे वाले मैथ फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, और इन दोनों की परसेंटेज आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। दिस इज द एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन।